कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से जुड़ गया हूं लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ MS सिंगट एशिया की लार्जेस्ट मंडी गोविंदगढ़ में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, कास्ट आयरन की क्या स्थिति है, 4C CRC कॉयल, साथ ही साथ रायपुर एग्री वायर सरिया बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। तो इसमें घरेलू बाजारों के बारे में भी बताएंगे और विदेशी बाजारों के बारे में भी आप लोगों को जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि हम अगर बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ इंगट पे, तो लगातार कई दिनों से बाजारों में आप देख रहे थे बाजारों में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन कल के बाजारों में एक बार 46,200 रुपये 300 रुपये बाजार जाने के बाद हल्की सी रिकवरी 46,500 रुपये तक बाजार जाता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके से MS स्क्रैप का बाजार भी 35,100 रुपये जाने के बाद 35,400 रुपये बंद हुआ। तो निचले स्तर से कुछ खरीदारी आती हुई दिखाई दी है, जैसे कि हमारी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार में आप खरीदारी करके चलिए, आने वाले समय में आपको बाजारों में आपको यहाँ से एक अच्छी रिकवरी बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है, न्यूज़ मार्केट 24 के मॉर्निंग 9:30 के सेशन में हमने पहले ही बताया था कि बाजारों में कहाँ से खरीदारी करनी है, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे। आपको भी इसी तरीके से मॉर्निंग के सेशन में हमारे ज्वाइन होना है। तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और या आप हमारे साथ स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट आप जाके संपर्क करिए। डायरेक्ट आप वहाँ से भी आप जाके हमारे साथ हमारी टीम से संपर्क करके आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो अब बात करेंगे MS सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपये पर रहा। कास्ट आयरन की अगर हम बात करेंगे, मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 38,500 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 39,500 रुपये। तो सभी बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। HRC CRC कॉयल की अगर हम बात करेंगे तो लुधियाना HRC कॉयल का बाजार 55,300 रुपये, CRC कॉयल का बाजार 61,400 रुपये रहा, जबकि गाजियाबाद का बाजार HRC का 54,000 रुपये। CRC सीट की अगर हम बात करेंगे तो CRC सीट का बाजार भी 60,000 रुपये रहा। कोलकाता HRC सीट का बाजार 52,900 रुपये, CRC सीट का बाजार 58,500 रुपये रहा। कल एक बड़ी खबर निकल के आई, मंडी गोविंदगढ़ जो एशिया की लार्जेस्ट मंडी है, वहाँ पर देखा जा रहा है कि कई जगह जो फर्नेस एसोसिएशन है, वहाँ पर PNG गैस से जो फर्नेस कंपनियां हैं, फर्नेस मिलें हैं, उनको चलाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके एवज में लाखों रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। इसको देखते हुए कोयले के प्रयोग में मिल मालिकों को 2 से 5 लाख रुपए प्रति मिल जुर्माना ठोका जा रहा है। इससे वहां पर मिल मालिकों में सांकेतिक रूप से एक दिन की 17 जून सोमवार के दिन हड़ताल करने का ऐलान किया है, क्योंकि कोयले के प्रयोग में छूट न देने से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है। ऑल इंडिया री रोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद वशिष्ठ की अगुवाई में एक मीटिंग परिवार की यानी कि आपने देखा कि बृहस्पतिवार की शाम को खन्ना में हुई। विशिष्ट लोगों ने बताया कि लोहा इंडस्ट्री में PNG में से चलाने की बात हुई थी। इन्होंने एक मांग रखी थी कि गैस कीमतों को कंट्रोल करने से रेगुलेटरी बनाई जाए, लेकिन गैस कीमतों में अभी तक कोई कंट्रोल नहीं किया गया है। मनमाने तरीके से गैस में तेजी देखी जा रही है। तो इसका असर भी आप आने वाले समय में, जो फर्नेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महेंद्र गुप्ता ने कहा है कि जब तक गैस की कीमतों में कोई कंट्रोल नहीं किया जाता है, तब तक इंडस्ट्री प्रॉपर रूप से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वे रोलिंग मिलों में हड़ताल को आगे आने वाले समय में अगर हड़ताल होती है तो उसको समर्थन करते हैं। तो ऐसी खबरें वहां से निकल के आ रही हैं। तो ये एक बड़ी मेजर खबर है जो इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकती है, इसलिए जो खबर इंपॉर्टेंट थी वो भी हमने आपको यहाँ पर देने की कोशिश करी। अब अगर बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 38,500 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 39,500 रुपये, ऑलरेडी बता दिया आपको पहले ही। अब रायपुर एग्री वायर की अगर हम चर्चा करेंगे तो रायपुर एग्री वायर का बाजार 49,500 रुपये हो गया, जबकि GI वायर का बाजार 54,000 रुपये, गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 48,600 रुपये, रायपुर की अगर पाइप की बात करेंगे तो 47,400 रुपये, TMT की अगर हम बात कर लेते हैं
तो टीएमटी का बाजार 51,200 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 46,000 रुपए, इंदौर का बाजार 52,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार, रायपुर टीएमटी का बाजार 47,300 रुपए, जयपुर का बाजार 49,200 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 49,200 रुपए, भावनगर का बाजार 50,700 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 50,700 रुपए, जलना टीएमटी का बाजार 51,300 रुपए, पटना का बाजार 48,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी के बाजारों में जैसे कि इंगट पे जो गिरावट आई थी उसका असर साफ साफ बाजारों में देखने को मिला। अगर विदेशी बाजारों की बात करी जाए तो कई दिनों बाद आयरन और रिवर के भाव में लगभग 1.5% से ज्यादा की तेजी चीन के बाजारों में देखने को मिल रही है। उसका असर आपने कल से ही बाजारों में देखने के लिए मिला है और यहां बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी विस्तार से जानकारी जाननी है तो मॉर्निंग आप 9:30 का हमारा शो बिल्कुल ज्वाइन करिए। लगातार 2000 से लोग ज़्यादा ज्वाइन करते हैं वहां पर, आपको भी ज्वाइन होना है तो डायरेक्ट स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है, स्पॉन्ज आयरन में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। स्पॉन्ज आयरन में अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन का बाजार 34,000 रुपए हो गया। लगातार बाजारों में गिरावट है, जबकि दुर्गापुर का बाजार 28,500 रुपए, रायगढ़ का बाजार 28,600 रुपए रहा। रायपुर की अगर हम चर्चा करेंगे तो 32,100 रुपए, राउरकेला का बाजार 28,600 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया है। अब चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से मार्केट के आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होने वाले हैं। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक सपोर्ट का लेवल 46,000 का है, रेजिस्टेंस का लेवल 47,000 रुपए, गोविंदगढ़ में एमएस स्क्रैप का सपोर्ट का लेवल 35,000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 36,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, इसी तरीके की रेगुलर जानकारी घरेलू बाजार विदेशी बाजारों में सारी जानकारी आपको, मार्केट की जानकारी आपको जाननी है और एक ही वीडियो में जाननी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस तरीके की जानकारी रेगुलर आपको मिलती रहेगी। अब चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में। अब इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। आप उसको प्रॉपर रूप से डाउनलोड करके उस पर आप ट्रायल ले सकते हैं और प्रॉपर 15 साल से कंपनी रन कर रही है। लोहे के रेट की सटीक जानकारी, लोहे मेटल की जानकारी आपको जाननी है, सही और सटीक समय पर जानकारी जाननी है तो आप एबी लाइव ऐप को एक बार ट्रायल जरूर लेके आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से मेटल बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मेटल बाजारों की अगर हम चर्चा करते हैं तो मेटल बाजारों में आप देखेंगे लगातार बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में कोई बहुत तेजी फिलहाल नहीं देखी जा रही है। बाजारों में जो आप रेंज देखी जा रही है, रेंज पे बाजारों में रेंज बाउंड ही कामकाज हो रहा है। ऊपर जाता है तो बाजारों में सेल कर सकते हैं, नीचे में बाजारों में खरीदारी करिए। जिंक का बाजार आज 258 रुपए 85 पैसे, लेड का बाजार 187 रुपए 50 पैसे पे कामकाज, कॉपर का बाजार 857 रुपए 60 पैसे, एल्यूमिनियम का बाजार 233 रुपए 35 पैसे पे। जबकि फिजिकल बाजारों की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल बाजारों में जिंक का बाजार 265 रुपए, लेड का बाजार आप देखेंगे 190 से 208 रुपए, ब्लैक काली उसमें लेड और LIBT का भाव, कॉपर का बाजार 852 रुपए, एल्यूमिनियम का बाजार भी आप देखेंगे बाजारों में स्टेबिलिटी के साथ ही बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं है। अब बात कर लेते हैं सोने चांदी में क्या स्थिति है। तो सोने चांदी में गोल्ड 71,200 रुपए, चांदी का बाजार 88,100 रुपए पे कामकाज हो रहा है। जैसे कि न्यूज मार्केट 24 ने सबसे पहले आगाह किया था, क्या स्थिति होगी सोने चांदी मेटल में आगे किस तरीके से आप रणनीति बना सकते हैं, सारी जानकारी आपको जाननी है तो अभी जाइए, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तुरंत जाके आप वहां पर जाके हमारे साथ मॉर्निंग सेशन में जुड़ सकते हैं। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे मेटल के बाजार के बारे में। मेटल के मार्केट में आज जानेंगे कैसे कारोबार देखा जा रहा है। दिल्ली मुंबई के बाजार में, LME MCX के बाजार में आज बेस मेटल में कैसा कारोबार चल रहा है। तो मेटल के मार्केट में MCX के में बाजार में डिमांड कम है। सोने चांदी का बाजार भी बाजारों में गिरा है। स्लाइडली आपको बाजार नेगेटिव की तरफ देखने को मिल सकता है, नेगेटिव मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। सबसे पहले LME MCX के बारे में बात कर लेते हैं। कॉपर में रेट 9,819 चल रहा है, LME में 859 रुपए 50 पैसे तक की कीमतें MCX में है। एल्यूमिनियम के बाजार में 2543 रुपए तक का रेट, LME में 233 रुपए 50 पैसे तक का रेट MCX में है। लेड के बाजार में 2161 रुपए पर LME में कामकाज हो रहा है। 187 रुपए 40 पैसे का रेट MCX में है। जिंक के मार्केट में 2843 रुपए का रेट चल रहा है, LME में 259 रुपए 50 पैसे का रेट MCX में है। चांदी के बाजार में 2321 रुपए 40 पैसे का रेट चल रहा है। कॉमिक्स में 71,260 रुपए का रेट MCX में है। चांदी के बाजार में 29 रुपए 10 पैसे तक का रेट चल रहा है। कॉमिक्स में 88,157 रुपए तक का रेट MCX में है। क्रूड ऑयल के मार्केट में 78 रुपए
20 पैसे तक की कीमतें। कॉमिक्स में 6,536 रुपए तक का रेट एमसीएक्स में देखा जा रहा है। दिल्ली के मार्केट के बारे में अगर बात करी जाए तो जो बेस मेटल है दिल्ली के मार्केट में, जो स्पॉट मार्केट है, यहाँ पर भी आपको कारोबार ऐसे देखने को मिल सकता है। मार्केट में गिरावट दर्ज करी गई है। फिजिकल बाजार में कॉपर केबल स्क्रैप में रेट 862 है, कॉपर आर्मेचर का रेट 850 है। एल्यूमिनियम पुर्जे में कीमतें 186 हैं। एल्यूमिनियम बर्तन में आज का रेट 187 है। जिंक के बाजार में जिंक हिंदुस्तान में आज कीमतें 269 है। लेड का रेट 189, लाइबिलिटी में कीमतें 207 चल रही है। बैटरी स्क्रैप का रेट 102/122 है। निकिल में आज का रेट 1505 है। टिनागे में कीमतें 2860 है। पीतल का रेट 520 चल रहा है। एसएस बर्तन स्क्रैप जो है यहाँ पर आपको 64 रुपए तक का रेट देखने को मिल सकता है। दिल्ली के मार्केट में मुंबई के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, कॉपर केबल स्क्रैप है मुंबई में कीमतें 843 है। कॉपर आर्मेचर का रेट मुंबई में 823 है। ब्रास स्क्रैप में कीमतें 835 चल रही हैं। एल्यूमिनियम स्क्रैप का आज का रेट 187 है। जिंक के बाजार में जिंक इंगट में कीमतें 269 है। लेड का रेट 193 है। टिन इंगट में कीमतें 2865 है। निकिल का रेट आप 1520 रुपए बाजारों में देखा जा सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो आपको जो यहाँ से देखने को मिलेगा वो निगेटिव ही नजर आ रहा है। इसके अलावा ट्रेडिंग रेंज यानी बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, तो एक अच्छा सपोर्ट का अगर आप लेवल देखेंगे तो कॉपर में बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते 845 रुपए का एक सपोर्ट का लेवल अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल 858 चल रहा है। लेड के बाजार में 189 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। 191 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल है। जिंक के मार्केट में 258 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल 265 देखा जा रहा है। निकिल के बाजार में 1500 रुपए का आप एक अच्छा सपोर्ट का लेवल देखकर चल सकते हैं। 1540 रुपए में निकिल का एक अच्छा आपको रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आज के दिन बाजारों में जो ट्रेंड है वो निगेटिव ही है। बहुत बाजार तेज नहीं है और एलएमई एमसीएक्स के बाजार में भी डिमांड बहुत अच्छी नहीं है। बेस मेटल में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, जिसके चलते गिरावट दर्ज करी गई है। कॉपर और एल्यूमिनियम के बाजार में भी गिरावट है। इसके अलावा जो सोने चांदी का मार्केट है यहाँ पर भी आपको नरमी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा अगर आपको बाजारों में मार्केट के उतार चढ़ाव या तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, बाजार में अगर आपको जानना है कि मार्केट का प्रेडिक्शन क्या रह सकता है आने वाले टाइम में, तो ये सारी जानकारी के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। किस तरीके से सरिया बाजारों में कामकाज चल रहा है, सरिया बाजारों की आपको जानकारी देंगे, जिसके अंतर्गत भारतम सरिया का क्या भाव है, कामधेनु केटू सरिया के भाव की जानकारी, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कंपनियों के सरिया के भाव क्या है, जिंदल सरिया के भाव क्या है। फिर उसके बाद बिलेट के बाजारों की जानकारी देंगे, नए पुराने लोहे के भाव की जानकारी भी आपको प्रॉपर रूप से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से भारत बाजारों में कामकाज हो रहा है सरिया बाजारों में। तो लगातार आप देख रहे हैं इलेक्शन के बाद से बाजारों में लगातार कंटिन्यू दिन प्रतिदिन गिरावट देखी जा रही है। कंपनियां भी लगातार भाव रोजाना अपना घटा रही हैं। आप देख रहे हैं कि इसी के तहत भारतम कंपनी का भाव 51,200 रुपये हो गया। आज भी 200 रुपये पर टन की गिरावट देखी गई। कामधेनु सरिया का बाजार भी 59,001 रुपये रहा, जबकि केटू सरिया का बाजार 58,031 रुपये, ज्योति टीएमटी का बाजार 58,512 रुपये पे कामकाज रहा। फॉर्चून टीएमटी की बात करेंगे तो 59,599 रुपये। प्रबल टीएमटी की अगर बात कर लेते हैं तो 57,801 रुपये। दोआबा टीएमटी 63,600 रुपये। दीपक टीएमटी का बाजार 50,900 रुपये रहा। अंबा टीएमटी 55,600 रुपये। जय भारत टीएमटी का बाजार 57,000 रुपये। शेरे पंजाब का बाजार 59,001 रुपये। जिंदल टीएमटी का बाजार 51,100 रुपये रहा। ये सभी बाजार जीएसटी पेड जो रेट है जीएसटी पेड है, और प्लस भाड़ा आपको एक्स्ट्रा आपको लगेगा, भाड़ा आपको अलग से इसमें देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जिंदल सरिया के क्या भाव रहे। जिंदल सरिया में बाजारों में किस तरीके से कामकाज देखा गया। तो जिंदल सरिया में अगर बात करेंगे तो 2 सूत से 3 सूत सरिया के लगातार अगर भाव देखे जाए तो 2 सूत और 2.5 सूत सरिया का बाजार 61 रुपये 70 पैसे पर केजी होलसेल में देखा गया, जबकि 3 सूत सरिया का बाजार 60.50 पैसे पर केजी, 4 सूत सरिया का बाजार 58.1 पैसे पर केजी देखा गया। 5 सूत सरिये 5 से 6 8 सूत सरिये का बाजार 59 रुपये 30 पैसे रहा। तो अलग अलग जो डाया होता है उसके हिसाब से डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर बात कर लेते हैं किस तरीके से, ये तो चर्चा हो गई कि सरिया बाजारों में क्या स्थिति रही। अब सरिया बाजार की अगर बात करेंगे कि बिलेट के बाजारों में किस तरीके से बिलेट के बाजार में कामकाज होता हुआ नजर आया, तो लगातार आपने देखा इंगट के बाजारों में आज जबरदस्त बाजारों में गिरावट देखी गई। मंडी गोविंदगढ़ में बिलेट का इस समय भाव
46,200 रुपये जब तक वीडियो आपका शूट हो रहा है। दुर्गापुर का बाजार 42,800 रुपये, रायगढ़ का बाजार 43,000 रुपये, रायपुर का बाजार 43,300 रुपये, जयपुर का बाजार 44,900 रुपये रहा, कोलकाता का बाजार 43,500 रुपये, मुजफ्फरनगर का बाजार 45,600 रुपये, मुंबई का बाजार 45,000 रुपये, गाजियाबाद का बाजार 45,700 रुपये, लुधियाना का बाजार 46,300 रुपये पर बाजारों में कामकाज देखा गया। तो यहाँ पर भी ये बिलेट के भाव सारे बेसिक रेट है, इस पर 18% GST, लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं नए पुराने लोहे का क्या भाव। तो नए पुराने लोहे का भाव जो अगर देखा जाए तो 50 रुपये देखा जा रहा है, जबकि पुराने लोहे का बाजार 30 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट बनते ही सब बाजारों में तेजी आएगी, वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाजारों में लगातार गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा है और इंगट पे गिरावट आएगी तो स्वाभाविक है फिनिश प्रोडक्ट पे भी आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो सारे रेट की जानकारी दे दी है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।